हाँ राकेश स्टार्ट करो। स्टार्ट करें? हाँ बोलो, स्टार्ट करो। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो जी सर, शुरू करेंगे? हाँ शुरू किया जाए, शुरू करें। शुरू करिए सर, आप भी शुरू करिए। ओके सर, शुरू करिए। हाँ मैं शुरू, ओके मैं शुरू करता हूँ। ठीक, जय हिंद दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस की पूरे मैं कवि समोद चरौरा, भारतीय थल सेना का भूतपूर्व सैनिक, आपके बीच में कुछ समाज की बातें लेकर आता हूं, कुछ बातें आपके बीच में रखता हूं। अपनी काव्यात्रा प्रारंभ करता हूं। काव्यात्रा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मां शारदे का आह्वान करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में एक छंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा। सकल कलाओं संग साधना कराते हैं, काजल की कोठरी से कारे कारे नैनित नजरों में न्यारी न्यारी भावना जगाते हैं। पूतना का दूध पी के तृप्त किया पूतना को कंस जैसे दानवों से याचना कराते हैं। घुंघराले केश काले कानों के करण फूल कृष्ण को निहारने की कामना कराते हैं, कृष्ण को निहारने की कामना कराते हैं। मैं अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के आराध्य हैं, मैं उनके लिए समर्पित एक छंद किया। मैं अपनी काव्यात्रा प्रारंभ करता हूं इन पंक्तियों से कि सरहदों पर आजकल जिस तरह का माहौल बना हुआ है और दिन रात दूसरे देशों से, पाकिस्तान और चीन से जिस तरह से गोलीबारी हो रही है, तब मैंने कहने की कोशिश की कि हो रही है गोलीबारी, सरहदों पर आजकल बढ़ रही है जिम्मेदारी। सरहदों पर आजकल ए अमावस उस तरफ से इस तरफ आना नहीं, सूर्य की है पहरेदारी। सरहदों पर आजकल सूर्य की है पहरेदारी, सरहदों पर आजकल और एक छंद जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो बालक हैं, मैं उनके लिए एक संदेश रूप आज की इस संध्या में पार होना चाहिए। मेरी मातृभूमि सुनो विनती करूं मैं एक, स्वामी जी का जन्म बार बार होना चाहिए, स्वामी जी का जन्म बार बार होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व हमारे भारतवर्ष में जन्म लेते हैं तो बार बार हमारी भूमि में ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेना चाहिए। मैं उनको याद किया। तो आइए, मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अपने भी बाजुओं में, अपने भी बाजुओं पर तुम नाज कर के देखो, अंबर भी आपका है, परवाज कर के देखो।
कब तक लड़ेंगे सैनिक सरहद पे दुश्मनों से, तुम भी तो वीरता का आगाज करके देखो, तुम भी तो वीरता का आगाज करके देखो। दोस्तों, हमारे परमवीर चक्र विजेता वीर योद्धा शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी जब और कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी कारगिल में जिस समय उन्होंने दुश्मन पर चढ़ाई करी और दुश्मन से लड़ने के लिए कदम बढ़ाया, तब उन्होंने कहा था कि मातृभूमि के लिए मैं कतरा कतरा वार दूंगा और राष्ट्र वंदना में मैं अपने प्राणों का न्यौछावर दूंगा। अरे शौर्य मेरा सिद्ध करने से पहले जो मौत आई, मां मुझे कसम है आज मृत्यु को भी मार दूंगा, आज मृत्यु को भी मार दूंगा। इस तरह के हमारे वीर योद्धाओं ने इस मां भवानी की जमी पर जन्म लिया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और मैं उनसे, जो हमारे देशवासी हैं, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं कि वीर शहीदों के सपनों का रथ आगे टहला देते, आजादी के दीवानों का मन थोड़ा बहला देते, अरे राजगुरु सुखदेव भगत की इच्छा पूरी हो जाती। तुम भी हम भी अगर अपने बेटों को राष्ट्र प्रेम सिखला देते, हम भी अगर अपने बेटों को राष्ट्र प्रेम सिखला देते। हम भगत सिंह देखना तो सब चाहते हैं, तेरा बेटा बने, लेकिन हमारे अंदर कमी यह है कि हम अपने बेटों को भगत सिंह नहीं बनाना चाहते। ये एक विडंबना है। मैं चाहता हूं कि हर घर से भगत सिंह निकलना चाहिए। तब मैंने कहा है कि मां के दिन हो सभी लोरियों के लिए, दिन पिता के भी हों तलखियों के लिए। भाई से यूं बहन ने कहा एक दिन, हो सभी दिन मेरी राखियों के लिए। दोस्तों, इस मातृभूमि के लिए इंतजार नहीं करना है। क्या पता किस तरफ रुख मोड़ ले बहती नदी का, क्या पता। अरे आज है कल हो न हो, इस जिंदगी का क्या पता। इस मातृभूमि के लिए अपना तन मन धन, इसी समय यही वक्त है, हमें अपना बिल्कुल न्यौछावर देना चाहिए। इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, हमारा समय निकलता जा रहा है। मेरे देशवासियों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं भारतीय थल सेना का भूतपूर्व सैनिक कमांडो समोज सिंह एक बात कहता हूं कि किस तरफ रुख मोड़ ले बहती नदी का क्या पता, रूठ जाए रोशनी का क्या पता। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनको हम आजकल मोबाइलों के खेल में छोड़ देते हैं, अपने संस्कारों को नहीं दे पा रहे हैं, तब मैंने बच्चों के लिए 4 पंक्तियां कही कि पुस्तकों में पक्षियों के पर नहीं मिलते, गर्व से जो उठ सके वो सर नहीं मिलते। आजकल मोबाइलों में व्यस्त है बचपन, रेत में अब बालकों के घर नहीं मिलते, रेत में अब बालकों के घर नहीं मिलते। अगर हम लोग अपनी मातृभूमि पर इस रेत में, इस मिट्टी में अगर हम लोग अपने बच्चों को खेलने दें तो उनके शरीर के अंदर, उनके हृदय के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होगी। लेकिन हम लोग आजकल मोबाइलों तक सीमित रह गए हैं और हमारे बच्चे अब रेत में, मिट्टी में हैं, इसलिए माता को अपने सीने से नहीं लगा पाते। तब मैंने बुजुर्गों के लिए भी 4 पंक्तियां कही कि 4 गीली पत्तियों में कंकरी को बांधकर सूखने के बाद देखो झुंझुना हो जाएगा। अगर बुजुर्गों का तजुर्बा बांध लें हम पोटली में, तो जिंदगी का ये सफर भी खुशनुमा हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते आए थे, अब से 10, 20, 25 वर्ष पहले जब हम बच्चे थे, जब हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था, शिक्षा देते थे, हम उनके पास डेली बैठते थे। लेकिन आज हम दूरियां, बच्चों की हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। बच्चे हमारे संस्कारों को नहीं ले पा रहे हैं। तब मैंने ये बात कही थी कि बुजुर्गों की बात रखनी चाहिए। तब मैंने अपने बच्चों को एक छंद के जरिए से कुछ संदेश देने की कोशिश की है, सुनिएगा। देश का ये नौनिहाल पूछने लगा सवाल,
आजकल छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, तब वो सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रश्न उठता है उनके मन में। वो किस तरह का प्रश्न करते हैं कि देश का ये नौनिहाल पूछने लगा सवाल, कौन मेरे बाल मन की डोर को संभालेगा। जिंदगी पतंग जैसी कटी हुई घूमती है, कौन कब आएगा जो छोर को संभालेगा। और बाप की गरीबी देख बाल मजदूर बोला, मेरे बिना कौन रोती कोर को संभालेगा। बालकों के हौसले को नमन चरौरा करे, श्रवण कुमार ऐसे दौर को संभालेगा, श्रवण कुमार ऐसे दौर को संभालेगा। तो ये तो बात नौनिहालों के लिए रही। दोस्तों, मैं भारतीय थल सेना का भूतपूर्व सैनिक होने के नाते जो मेरे शहीद, मेरे भाई, मेरे वीर सैनिक जो सरहदों पर खड़े हुए हैं, मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आज उनकी तरफ से कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये खास पंक्तियां हैं। अभी मेरा एक दोस्त जो बिल्कुल सीमा पर बैठा हुआ है, सुबह मेरी बात हुई, मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि दोस्त मेरी 4 पंक्तियां, ये बात मेरी देशवासियों तक आज पहुंचाना, आज तुम्हारे प्रोग्राम होंगे। मैंने कहा बिल्कुल है। तब उन्होंने जो पंक्तियां, जो एक छोटी सी बात मुझसे कही, मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए एक सैनिक होने के नाते अपने वीर सैनिकों की जो सरहद पर हैं, उनकी बात आप तक पहुंचाता हूं। सुनिएगा उन्होंने कहा, क्या कहा 4 पंक्तियों में। वो कहते हैं, सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं। सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं, और भारत माता के आंचल में सोने वालों, पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। ये मेरे देश की सीमा पर खड़े हुए एक सैनिक ने 4 पंक्तियां मेरे देशवासियों से के लिए भेजी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जय हिंद करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। अब मैं अपने मन की बात अपने देशवासियों से पहुंचाना चाहता हूं, उन तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, राम की वसुंधरा से रावणों का होगा अंत। आपको किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा देश, हमारे देश में वो शक्ति है कि हम जब जब जो जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ हमें कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तब मैंने कहा, राम की वसुंधरा से रावणों का होगा अंत, कान्हा जी के क्रोध को न कंस झेल पाएंगे। पक्ष या विपक्ष कोई कितनी भी चाल चले, देश प्रेमी हर बार देश को बचाएंगे, देश प्रेमी हर बार देश को बचाएंगे। और भूखे प्यासे रहें चाहे रहें किसी हाल में, वो देश प्रेमी कभी धन के पीछे नहीं भागते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना देश नजर आता है, अपनी मातृभूमि के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करते हैं। तब मैं कहता हूं, भूखे प्यासे रहें चाहे रहें किसी हाल में, वो भारती के लाल पांव पीछे ना हटाएंगे। और जल में भी, थल में भी और आसमान में भी चारों ओर हिंद का तिरंगा फहराएंगे। चारों ओर हिंद का, पूरे विश्व में हिंद का तिरंगा फहराएंगे। तो ये तो बात दोस्तों मैंने अपने मन की कही। अब मैं अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए, बेटियों को प्रणाम करते हुए, जिनकी वजह से हमें, जिन पर गर्व है, हमारी बेटियां सरहदों पर सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन के सामने अड़े खड़ी हुई हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं अपनी बेटियों के लिए समर्पित अपनी कुछ पंक्तियां देता हूं। सुनिएगा कि 2 घरों की हैं निभाती जिम्मेदारी बेटियां, फिर भी हमको लग रही क्यों बोझबारी बेटियां। अरे मुल्क की, देश की, राष्ट्र की चारों तरफ से पैरवी हो जाएगी, साथ होंगर 2 हमारी 2 तुम्हारी बेटियां, साथ होंगर 2 हमारी 2 तुम्हारी बेटियां, और एक दिन उभरेंगी बनकर जंग के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई की बरछी कटारी बेटियां। और बाइबल, कुरान, गीता और सदगुरु ग्रंथ सी रह रही हैं घर में मिलजुल कर हमारी बेटियां, रह रही हैं घर में मिलजुल कर हमारी बेटियां। और कहता हूं कि आज बागीचे में पर फैलाए जब मुझको मिली, आज बागीचे में पर फैलाए जब मुझको मिली,
तितलियां भी लग रही थी प्यारी प्यारी बेटियां, तितलियां भी लग रही थी प्यारी प्यारी बेटियां। और आसमां भी ए चरोरा किस कदर हैरान है, चंद्रमा को छू रही हैं बारी बारी बेटियां, चंद्रमा को छू रही हैं बारी बारी बेटियां। मैं अपनी बहनों को, माओं को, सभी बेटियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, जय हिंद करता हूं, जो हमारी सेना में, जल में, थल में और आसमान में अपने वतन की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर दिन रात अटक खड़ी हुई हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं दोस्तों। अब मैं आता हूं विषय चेंज कर कि जिस तरह से ये कोरोना काल चल रहा है दोस्तों, हम सभी जितने कोरोना योद्धा हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो भी बार बार कहते हैं, हमारी भारत सरकार ने बार बार कहा और सभी कहते हैं कुछ बचाव है, करने चाहिए। देखिए, मैंने व्यंग करने की कोशिश की है। अंतिम पंक्ति मैं एक छंद पढ़ता हूं, उसका आखिरी पंक्ति आपको संदेश का रूप है, सुनिएगा। महलों से दूर होके साधना में लीन हुई, सीता जी की छप्परों में बीत गई जिंदगी। प्रभु राम जी के दर्शनों की अभिलाषी थी वो, शबरी की जंगलों में बीत गई जिंदगी। माता भारती के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी की युद्ध वाले संकटों में बीत गई जिंदगी। आप हैं कि 10 रोज मास्क को लगा न सके, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी। हमें इस कोरोना बीमारी को हराना है दोस्तों, और हम अपने आसपास, अपने घरों में, अपने दोस्तों में, अपने समाज को यह संदेश दें कि जो जो हमारी गाइडलाइन है उनका प्रयोग करें, उनको मानें, तभी हम अपने इस दुश्मन से लड़ पाएंगे। तब मैंने कहा था कि प्यार की हर हाथ में पतवार होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो मेरी 4 पंक्तियां हैं, ये मेरी प्रतिनिधि पंक्तियां हैं, जिनकी वजह से मुझे पहचान मिली पूरे देश में। जो वायरस हाँ, बीच में फोन आ गया था जी। मेरी ये 4 पंक्तियां हैं, सुनिएगा। प्यार की हर हाथ में पतवार होनी चाहिए, और नौका हर सफर में पार होनी चाहिए, लेकिन सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। तब मैंने कहने की कोशिश की, एक कुछ प्रतीकों के माध्यम से मैंने एक संदेश देने की कोशिश की है दोस्तों। शुद्धता का शहद जो चाहिए वसुंधरा को, मधुमक्खियों के जैसा छत्ता बन जाएं हम। शुद्धता का शहद जो चाहिए वसुंधरा को, मधुमक्खियों के जैसा छत्ता बन जाएं हम। शिखरों को छूने वाले बेटियों के पांव बने, निर्धनों का सरकारी भत्ता बन जाएं हम। फूल रखने को मां बनाए घर डलिया तो, फूल रखने को मां बनाए घर डलिया तो, डलिया बनाने वाला गत्ता बन जाएं हम। अरे रावणों की खड़गों से नारी की सुरक्षा है तो, साहसी कुशा का एक पत्ता बन जाएं हम, साहसी कुशा का एक पत्ता बन जाएं हम। जब जब हमारी बेटियों पर, बहनों पर कोई आपत्ति आए, तो जिस तरह से माता सीता ने रावण के सामने कुशा के पत्ते को तलवार बनाकर प्रयोग किया था, हम सबको अपनी मां बहनों के लिए, बेटियों के लिए कुशा के पत्ता का वही रूप धारण करना है, ये मैं संदेश देना चाहता हूं। और हमारे सैनिक क्या कहते हैं, आदरणीय परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्ता जी ने दुश्मन पर चढ़ाई करने से पहले 4 पंक्तियां अपने समाज को बोली थी, वो मैं अपने मेरे दिल से निकलती हैं। तब मैं कहता हूं कि उन्होंने कहा था कि कदम बढ़ाकर वापस हो लूं, ये मुझको मंजूर नहीं। दोस्तों, 15 अगस्त 2017 को जब एक नेता ने बोला था कि अगर किसी माई के लाल ने दूध पिया है तो यहां लाल चौक कश्मीर पर आकर तिरंगा फहरा कर दिखाए, तब मैं गया था वहां। तब मेरे मुंह से भी यही पंक्तियां निकली थी कि कदम बढ़ाकर वापस हो लूं, ये मुझको मंजूर नहीं।
कायरता की चादर ओढ़ूं ये मुझको मंजूर नहीं। अरे भारत माता के जयकारे कश्मीर में गूंजेंगे। वंदे मातरम की जिद छोड़ूं ये मुझको मंजूर नहीं। वंदे मातरम की जिद छोड़ूं ये मुझको मंजूर नहीं। तब फिर मैंने कुछ प्रतीकों के माध्यम से, एक छंद से कुछ बात अपनी कहने की। दोस्तों, मैं बीच में ज्यादा बतरस करने का आदी नहीं हूं। मैं अपनी कविताओं से, मेरी कविताओं में ही भूमिकाएं होती हैं और कविताओं में ही अर्थ होता है। पहला एक 4 पंक्तियां मेरी भूमिकाएं हैं और ये छंद जिसके लिए सम्मान में मैंने वो पढ़ी, सुनिएगा। युद्ध के मैदान में जो लड़ते हैं शूरवीर, गांव और गलियों की यादें भूल जाते हैं। जब सैनिक युद्ध के मैदान में होता है तो वहां सिर्फ दुश्मन की आंखें नजर आती हैं, माँ बाप भाई बहन गांव की गलियां वो सब भूल जाते हैं, सिर्फ मात्र शक्ति नजर आती है। तब मैं कहता हूं कि युद्ध के मैदान में जो लड़ते हैं शूरवीर, गांव और गलियों की यादें भूल जाते हैं। अरे माई माई करते जो गलियों में घूमते हैं, पेट भरते ही फरियाद भूल जाते हैं। और देशद्रोही भ्रष्टाचारी और ये विदेशी लोग, देशद्रोही भ्रष्टाचारी और ये विदेशी लोग देश हित वाला क्यों संवाद भूल जाते हैं। और कैसी ये परंपरा है भारतीय हिंदुओं की, पल में ही आपसी विवाद भूल जाते हैं, पल में ही आपसी विवाद भूल जाते हैं। और मैं अपने जितने भी नौजवान साथी हैं, मैं देशवासियों के जितने भी मेरे देश में नौजवान जिनके अंदर मातृभूमि के लिए लहू खोलता है, उबाल मारता है, उनके लिए 4 पंक्तियां कहता हूं दोस्तों। दो दिलों की कहानी रहे ना रहे, आशिकी में रवानी रहे ना रहे। दो दिलों की कहानी रहे ना रहे, आशिकी में रवानी रहे ना रहे। अरे देश के नाम कर दो इसे आज ही, क्या पता कल जवानी रहे ना रहे, क्या पता कल जवानी रहे ना रहे। तब एक छंद कहता हूं दोस्तों। सामने शिखंडी आता देखते ही दादा भीष्म, सामने शिखंडी आता देखते ही दादा भीष्म, युद्ध के मैदान में ही बाण रोक लेते हैं। अरे मौत वाला ब्रह्मजाल मछली न देख पाती, बगुले नदी के तीर ध्यान रोक लेते हैं, बगुले नदी के तीर ध्यान रोक लेते हैं। और मौत वाला ब्रह्मजाल मछली न देख पाती, बगुले नदी के तीर ध्यान रोक लेते हैं। अरे बाबा जी का ध्यान रोक लेते हैं। और दिन रात प्रेम की पतंग को उड़ाने वाले, दिन रात प्रेम की पतंग को उड़ाने वाले दोस्तों के प्रेम की उड़ान रोक लेते हैं। और बाबा जी का ठुल्लू लेके घूमते हैं नेता लोग, रास्तों के बीच उन्हें स्वान रोक लेते हैं, रास्तों के बीच उन्हें स्वान रोक लेते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां, अगले छंद जो मैं कहने जा रहा हूं उसकी भूमिका में मेरी 4 पंक्तियां यूं हैं दोस्तों। प्रेम का जल सरित है हमारे लिए, मां की ममता फलित है हमारे लिए। अरे देश हित में अगर बात हमसे न हो, देश हित में अगर बात हमसे न हो, मौन रहना उचित है हमारे लिए, मौन रहना उचित है हमारे लिए। तब मैंने एक छंद इसी विषय को लेते हुए एक छंद कहने की कोशिश की। वो कुछ यूं है। हिंद की परंपरा को पूरा विश्व जानता है, हिंद की परंपरा को पूरा विश्व जानता है। प्रेम का संदेश दिया हिंद ने जहान को,
और एक बात भली भांति आप जानते हैं, झुकने ने दिया कभी चक्र के निशान को, झुकने ने दिया कभी चक्र के निशान को, और प्यार के पुजारी का हमेशा सहयोग किया। ये हमारा भारतवर्ष हमेशा प्यार का पुजारी रहा है, प्यार के पुजारी का हमेशा सहयोग किया। दुनिया ने मिटने ने दिया पहचान को, और पार्थ को दिए थे दिव्य अस्त्र इंद्र देवता ने। फ्रांस ने राफेल दिया आज हिंदुस्तान को, फ्रांस ने राफेल दिया आज हिंदुस्तान को, फ्रांस ने राफेल दिया आज हिंदुस्तान को। तब मैं यूं कहता हूं कि दूध वाली मथानी रहे ना रहे, पूर्वजों की निशानी रहे ना रहे, मेरी गंगा को मैली न करना कभी, क्या पता इसमें पानी रहे ना रहे, क्या पता इसमें पानी रहे ना रहे। तब मैंने कहा कि न्याय मांगने को कैसे जाओगे अदालत में, न्याय मांगने के लिए रोज पैसा चाहिए, न्याय मांगने को कैसे जाओगे अदालत में, न्याय मांगने के लिए रोज पैसा चाहिए। आदमी के क्रोध को जो प्यार में बदल सके, आदमी के साथ व्यवहार वैसा चाहिए। हर कोई जानता है और हर कोई चाहता है लखन हो छोटा भाई। आप भी यही चाहते हैं। पूरे देशवासी जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप भी यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि हर कोई चाहता है लखन हो छोटा भाई, और बड़ा भाई प्रभु राम जैसा चाहिए। और चाहते हो आप यदि राम बनना है, चाहते हो आप यदि राम जैसा बनना है, आप स्वयं सोच लो कि त्याग कैसा चाहिए, आप स्वयं सोच लो कि त्याग कैसा चाहिए। और जब एक परिवार की बात आ गई, समाज की बात आ ही गई, हमारे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और भगवान श्री राम ने जिस तरह से अपने परिवार को एकजुट रखने की संदेश दी, चारों भाइयों में क्या प्रेम होना चाहिए, माँ बाप के लिए हमें क्या कर्तव्य होने चाहिए, बच्चों के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, समाज के लिए एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, जिस तरह से रामायण में उन्होंने उनके व्यक्तित्व को, चरित्र को दर्शाया, और जो एक संदेश पूरे विश्व को दिया, जिसकी वजह से हमारी रामायण पूजनीय हुई। तब मैं कुछ दोहों से, पारिवारिक दोहे, एक दो दोहे आपके बीच में, आपके सामने अपनी बिल्कुल एकदम विषय को चेंज करते हुए आपके बीच में रखता हूं। उसके बाद दोबारा पुनः फिर मैं अपनी सरहदों की तरफ आऊंगा। सुनिएगा। पुत्र पिता के प्रेम की, पुत्र पिता के प्रेम की बांट रहे जागीर, बिटिया के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर। बिल्कुल यथार्थ है, जो मैंने देखा है वो मैंने लिखा। पुत्र पिता के प्रेम की बांट रहे जागीर, बिटिया के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर। और मैंने कहा कि दादा दादी बन गए घर के चौकीदार, अरे 5 बरस के पौत्र पर घर के सब अधिकार। थोड़ा सा, क्योंकि हास्य के बगैर जीवन नहीं है दोस्तों, बीच में रस परिवर्तन करते हुए एक छोटा सा हास्य का दोहा आपके बीच रखता हूं, फिर दोबारा मैं उसी वीर रस पे आऊंगा दोस्तों। ये करुण रस भी मैंने आपके सामने रखा, हास्य रस की तरफ लेकर आता हूं आपको। देखिए, पति पत्नी की जो संबंध है उन पर एक दोहा कहने की कोशिश की। मैं जितने भी मेरे दोस्त, मेरे देशवासी
सुन रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करते हुए रखता हूं आपके सामने, सुनिएगा। आंखों पर कोमा लगे, मुख पर पूर्ण विराम। अरे आंखों पर कोमा लगे, मुख पर पूर्ण विराम। अरे प्रश्न चिन्ह पति देव पर फिर भी लगे तमाम। प्रश्न चिन्ह पति देव पर फिर भी लगे तमाम। चलिए दोबारा फिर अपने आते हैं। हिम्मत कभी न हारती, सागर में पतवार। दोबारा फिर लौट के आते हैं वीरस की तरफ, आइए। हिम्मत कभी न हारती, सागर में पतवार। अरे कर अपना खुद काटती, कायर की तलवार। कर अपना खुद काटती, कायर की तलवार। जिस तरह से हमारे 20 सैनिकों ने डोकलाम में 500, 1000, 5000 चीनियों के सामने सिर्फ 20 छोटी सी मात्रा, लेकिन वो कायर नहीं थे, साहसी थे, बलवान थे। उन्होंने जिस तरह से उनका मुकाबला किया, और अगर छोटी सी भी हमारा साहस अगर डूब जाता है तो हमारा खुद का ही साहस हमें ले डूबता है। दोस्तों, मैं अपने डोकलाम के जितने भी सैनिक हैं जिन्होंने डटकर मुकाबला किया, मैं उनको प्रणाम करता हूं, जय हिंद करता हूं। तब मैं एक छंद और आपके बीच में रखता हूं। जंगलों में श्वान और भेड़िए निहारते हैं। इसमें भी कुछ व्यंग भी है, हास्य भी है, और एक संदेश भी है कि जंगलों में श्वानों और भेड़िए निहारते हैं, दूध पीले शावकों को पत्थरों की ओट से। अरे संसद भवन की तो शातिर हैं बिल्लियां भी, चूहियों को ताकती हैं गमलों की ओट से। और शादियों के मंडपों पे होते हैं शिकारपति, जाल फेंकती हैं साली थमलों की ओट से। और मेहंदी वाले हाथों में छुपा के मुख बार बार करती हैं आंखें वार घूंघटों की ओट से। करती हैं आंखें वार घूंघटों की ओट से। आइए पुनः दोबारा लौट कर चलते हैं। मैंने कहा था दोस्तों, हर कोई अनजान है पर अजनबी कोई नहीं। हर कोई अनजान है पर अजनबी कोई नहीं। क्या गजब की आशिकी है, पर्दगी कोई नहीं। जो आजकल हमारे देश का माहौल है, तब मैंने कहा कि हर कोई अनजान है पर अजनबी कोई नहीं। क्या गजब की आशिकी है, पर्दगी कोई नहीं। और शहर में एक आदमी घायल हुआ, तब ये लगा भीड़ काफी है यहां पर आदमी कोई नहीं। भीड़ काफी है यहां पर आदमी कोई नहीं। ये 4 पंक्तियां मेरी इस छंद की भूमिका में थी, जो छंद मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। कि फूलों वाली बगिया में शूलों का प्रभाव देख, कलियों का रूप स्वयं श्याम गढ़ने लगे। परियों के देश में जो ताप का प्रकोप बढ़ा, प्यारी प्यारी परियों के जलने लगे। और साल और सागौन वाली लकड़ी को देखते ही जंग खाए सरियों के भाव बढ़ने लगे। और श्वानों और भेड़िए के गैंग तो भारती को इस तरह बटने नहीं देंगे। ये हिंदुस्तान की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है।
तिरंगा जान है अपनी, इसे झुकने नहीं देंगे। तिरंगा जान है अपनी, इसे झुकने नहीं देंगे। फिर उसी मासूमियत को खोज कर लाएं चलो। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि फिर उसी मासूमियत को खोज कर लाएं चलो। सत्य, शुचिता, नेकियत को खोज कर लाएं चलो। आदमी की देह से गुम हो गई सब भावनाएं, गुमशुदा इंसानियत को खोज कर लाएं चलो। गुमशुदा इंसानियत को खोज कर लाएं चलो। तब मैंने छंद कहा, शीशे के घरों की ओर देखते हैं हम लोग, बेजुबान पत्थरों की आन बान शान को। दादाजी निहारते हैं बादलों की ओर और देखते हैं टूटे हुए छतरी के तान को। और बिटिया के पीले हाथ करने की सोचते ही, बिटिया के पीले हाथ करने की सोचते ही मजदूर देखता है गांव के मकान को। और दिन तो गुजारता है खेत में किसान और रात में निहारता है टूटी हुई छान को। रात में निहारता है टूटी हुई छान को। तब मैंने 4 पंक्तियां यूं कही कि सकल विश्व यश कीरत की और सरहद के मस्तानों की धरती अंबर कथा कहेंगे धर्म विजय अभियानों की। और किसी पंथ के अनुयायी हों किंतु कामना एक रहे, गौरव के उत्तुंग शिखर पर राष्ट्र ध्वजा फहराने की। गौरव के उत्तुंग शिखर पर राष्ट्र ध्वजा फहराने की। तो दोस्तों आइए 4 पंक्तियां और उसके बाद मैं एक अपना प्रतिनिधि गीत मैं आपके सामने रखकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 4 पंक्तियां यूं हैं कि जब जब इस पावन वसुधा पर द्रोह उबलने लगता है, जब जब इस पावन वसुधा पर द्रोह उबलने लगता है, राष्ट्रवाद की कविताओं का अर्थ बदलने लगता है और बहती